दोस्तों, कुशीनगर में एक पुलिस वाले ने अपनी पुलिस वाली पत्नी को किसी दूसरे पुलिस वाले के साथ कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। इसका वीडियो भी काफी वायरल है। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें पति दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पत्नी उसे रोकती है। फिर जब दरवाजा खुलता है तो उसमें से प्रेमी, जो कि खुद भी सिपाही है, बाहर निकलता है। क्यों आया है रूम में वो? दोस्तों, पति 31 अगस्त की सुबह अचानक ड्यूटी से घर पहुंचा तो पत्नी अपने प्रेमी के साथ कमरे में थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस के आने के बाद कमरा खुलवाया। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद पत्नी कमरे से बाहर निकली और गेट पर ताला मार दिया। प्रेमी कमरे में ही बंद था। उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। कांस्टेबल पति दरवाजा खोलने के लिए पत्नी से बोलता रहा, लेकिन पत्नी कहती रही कि दरवाजा नहीं खोलेंगे। इसके बाद पति ने तवे से ताला तोड़ा, फिर लात मारकर दरवाजा खोला। प्रेमी के बाहर निकलते ही उससे मारपीट की। पुलिस प्रेमी को पकड़कर थाने ले गई। मामला शहीद मेजर अमित त्रिपाठी नगर का है। पूरे मामले की अगर बात करें तो बलिया के रहने वाले मिथिलेश यादव कुशीनगर में कांस्टेबल हैं। उनकी 6 फरवरी 2025 को सुल्तानपुर की रहने वाली सिंपी यादव से शादी हुई थी। सिंपी भी कसिया थाने में सिपाही हैं। दोनों ही शहीद मेजर अमित त्रिपाठी नगर में किराए के मकान में रहते हैं। पति को कुछ दिनों से शक था कि उसके ड्यूटी पर जाने के बाद पत्नी किसी युवक से मिलती है। इसको लेकर कई बार उनका आपस में झगड़ा भी हुआ था। इसी बीच रविवार सुबह मिथिलेश अचानक ड्यूटी से घर पहुंचा। उसने पत्नी के साथ उसके प्रेमी को देखा। मिथिलेश ने बताया कि उनकी शादी बलिया में गांव से हुई थी। शादी के बाद विदाई हुई तो सिंपी 9 दिन तक साथ रही। इसके बाद दोनों ही बलिया से कसिया आ गए और यहीं पर किराए के मकान में रहने लगे। इसी बीच उनकी पत्नी की मुलाकात कसही के रहने वाले कांस्टेबल विश्वनाथ राय से हुई। दोनों बात करने लगे। कई बार मिथिलेश ने देखा तो मना भी किया। इसके बाद उसे पत्नी पर शक होने लगा। वो जब भी ड्यूटी पर जाता तो पत्नी अपने प्रेमी को घर बुला लेती। इसलिए रंगे हाथ पकड़ने के लिए रविवार सुबह 8:30 बजे वो अचानक ड्यूटी के बीच से ही घर वापस आ गया। घर आने पर इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा। दोनों अर्धनग्न अवस्था में कमरे में थे। विरोध करने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद मिथिलेश कमरे से बाहर गया, लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। उनसे कहा कि मेरी पत्नी का अफेयर उससे बहुत दिनों से चल रहा है, इसलिए अब मैं उसे साथ नहीं रखूंगा। अगर साथ रही तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरी हत्या कर सकती है। अब पुलिस महकमे में तो इस घटना की गूंज है ही, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सुरक्षा और अनुशासन का जिम्मा संभालने वाले लोग ही इस तरह के विवादों में फंसेंगे तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा। जानकारी के मुताबिक पति लंबे समय से मानसिक तनाव में था। उसे बार बार पत्नी की हरकतों पर शक होता था। उसका कहना है कि पत्नी 1.5 साल से उसे धोखा दे रही थी और वो बार बार इसको लेकर परेशान रहा। लेकिन जब उसने खुद प्रेमी को घर के अंदर देखा तभी सारी सच्चाई सामने आई। पति ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब उस पर भी विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ऐसे मामलों में पुलिस विभाग के नियम बेहद सख्त होते हैं। महिला सिपाही के खिलाफ भी विभागीय जांच की संभावना है, क्योंकि वर्दी में रहते हुए इस तरह का विवाद न सिर्फ विभाग की साख पर सवाल उठाता है बल्कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में भी आता है। लेकिन यूपी पुलिस का बार बार ऐसी खबरों में आना प्रदेश के प्रशासन पर भी लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।